हमारी भारत भूमि पर अलग अलग समय पर अलग अलग संघों और धर्मों में महान आत्माओं का अवतरण होता रहा है। इसी प्रकार भगवान महावीर का जन्म ईसा से 599 वर्ष पहले वैशाली गणतंत्र में इक्ष्वाकु वंश के क्षत्रिय राजा सिद्धार्थ और उनकी रानी त्रिशला के यहाँ चैत्र शुक्ल तेरस को हुआ था। उनके जन्म के साथ ही राज्य की तरक्की में उन्नति होने से उनका नाम वर्धमान रखा गया था। वर्धमान महावीर जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर हुए और पिछले तीर्थंकर के 188 साल बाद जन्मे। अपने पुत्र वर्धमान को माता पिता ने शिक्षा के लिए गुरुकुल भेजा, परंतु वहाँ के शिक्षक उन्हें कुछ समय में ही वापस छोड़ गए और राजा को बताया कि वर्धमान को पहले से ही गुरुकुल की शिक्षा और व्याकरण का ज्ञान है। वह ज्ञानी ही जन्मे हैं और भावी तीर्थंकर हैं। उन्हें बाल्यकाल से ही अध्यात्म में रुचि थी और वे शांत और गंभीर स्वभाव के थे। एक बार वर्धमान और उनके भाई नंदीवर्धन बगीचे में खड़े वृक्षों को देख रहे थे। तभी वर्धमान ने पूछा, एक ही वृक्ष की कुछ शाखाएं इतनी ऊपर जाती हैं तो कुछ नीचे ही रह जाती हैं, ऐसा क्यों? नंदीवर्धन ने कहा, मेरा तो इस ओर कभी ध्यान ही नहीं गया। तब वर्धमान ने समझाया, कुछ शाखाएं जड़ों से अधिक लेती हैं तथा भारी होकर नीचे रह जाती हैं। जो शाखाएं कम लेती हैं वो हल्की होकर ऊपर की ओर उठ जाती हैं। इस प्रकार उन्होंने अपरिग्रह का सिद्धांत छोटे से उदाहरण से सिखा दिया। अपनी आध्यात्मिक उन्नति के लिए उन्होंने आजीवन ब्रह्मचर्य का पालन किया। जब उनकी आयु 28 वर्ष की थी तो उनके माता पिता का देहांत हो गया और उन्होंने वैराग्य हेतु गृह त्याग का निर्णय लिया, परंतु नंदीवर्धन के आग्रह पर उन्हें रुकना पड़ा। 2 वर्ष पश्चात 30 वर्ष की उम्र में उन्होंने गृह त्याग किया तथा तपस्या करने के लिए निकल पड़े। अपनी तपस्या के दौरान उन्होंने 5 प्रतिज्ञाएं ली, जिससे किसी को कोई असुविधा न हो। किसी स्थान पर न रहना, शरीर पर वस्त्र धारण न करना, अपरिग्रह का पालन, ध्यान में अधिकतर समय लीन रहना, हाथ में भोजन करना, गृहस्थों से कोई चीज न मांगना। महावीर स्वामी ने 12 वर्ष तक मौन तपस्या की। कठिन तप के बाद उन्हें जंबक में ऋजुपालिका नदी के तट पर एक साल्व वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तत्पश्चात उन्हें केवलिन नाम से जाना जाने लगा। अर्धमगधी भाषा में उन्होंने उपदेश किए ताकि आम जनता उनके उपदेशों को समझ सके। जन कल्याण के लिए उपदेश करने लगे। उनके उपदेश चारों ओर फैलने लगे। भगवान महावीर स्वामी ने अपने प्रवचनों में अहिंसा, अपरिग्रह, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, त्याग, संयम, इन पर जोर दिया और यही उनके प्रवचनों के सार बिंदु हैं। धीरे धीरे संघ बढ़ने लगा। महावीर स्वामी ने जगह जगह जाकर अपने उपदेशों का प्रचार किया। देश विदेश में लोग उनको सुनने और मानने लगे। उस काल के बिंबिसार और चंद्रगुप्त साम्राज्य भगवान महावीर के अनुयायी बने। उनके संघ में 14,000 मुनि, 36,000 आर्यिकाएँ, 1 लाख श्रावक, 3 लाख श्राविकाएँ थीं। महावीर स्वामी ने 72 वर्ष की उम्र में बिहार के पावापुरी में कार्तिक मास की अमावस्या को निर्वाण प्राप्त किया। उनके अनुयायियों ने दीप जलाकर उनके निर्वाण दिवस को मनाया, जो प्रत्येक वर्ष दीपावली पर मनाया जाता है। धन्यवाद।